डियर स्टूडेंट्स, सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। सेकंड क्वेश्चन उसी के आगे इसको सॉल्व करेंगे आज। तो इसमें आपको कुछ बातें पहले आनी चाहिए। सबसे पहले तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ये हमने आपका पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म में। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। a इज़ इक्वल टू मझला कोष्ठ लगाएंगे हम x सच दैट x अंग्रेज़ी वर्णमाला का एक स्वर है। ऐसा हमने लिखा था, आपको याद होगा। अंग्रेज़ी वर्णमाला का एक स्वर है। ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो चिन्ह है इसको हम कहते हैं सच दैट। सच दैट का मीनिंग है कि आप x है क्या उसको डिफ़ाइन कर रहे हो। डिफ़ाइन x, आप क्या कर रहे हो, x है क्या उसको बता रहे हो। इस चिन्ह को हम कहते हैं सच दैट। और ये कौन सी फॉर्म है आपकी समुच्चय को लिखने की? सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि, जहाँ पे आप उस समुच्चय का गुण लिखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी समुच्चय निर्माण विधि, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये और ये इस चिन्ह को कहते हैं सच दैट। इसी प्रकार एक चिन्ह आपको और यूज़ होता है, ये जो कि इस प्रश्न में आ रहा है। अब इसे कहते हैं हम बिलोंग्स टू, BELONGES, बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग कर रहा है ये। यानी कि माना अगर आप कोई एलिमेंट है, जैसे इसका एलिमेंट्स, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे आपको पता है, AEIOU के एलिमेंट्स होंगे। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? जैसे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इसका, माना मैंने ये ले लिया स्मॉल a बिलोंग्स टू a, यानी कि a जो एलिमेंट है वो समुच्चय a को बिलोंग कर रहा है, यानी कि उसमें है वो एलिमेंट। जब भी हम ये साइन लगाएंगे तो इस साइड एलिमेंट आएगा और इस साइड समुच्चय आएगा, और जो एलिमेंट है वो समुच्चय में होगा तब हम ये साइन लगाएंगे। अब माना मैंने कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जो समुच्चय में नहीं है, माना मैंने b ले लिया इसमें, तो b के लिए हम लगाएंगे b डज़ नॉट बिलोंग्स टू a। तो यही इसका मतलब है, अगर एलिमेंट समुच्चय में है तो आप बिलोंग्स का साइन लगाएंगे, और अगर नहीं है तो इसी को हम बना के ऐसे कट कर देंगे। इसका मतलब होगा बिलोंग्स के आगे से डज़ नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा। तो बस इसी का यूज़ हमने आज इसमें करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सेट दे रखा है एक, a इज़ इक्वल टू 1 से लेके 6 तक के नंबर है। देखिए आपके पास 1 से लेके 6 तक के, आपको बताना है कि बिलोंग्स और डज़ नॉट बिलोंग्स का साइन कहाँ लगेगा विथ रीज़न। आपको कारण भी बताना है कि क्यों लगेगा। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा। 5-A, यहाँ पे आपको साइन क्या भरना है, बिलोंग्स या डज़ नॉट बिलोंग्स। तो देखिए 5 है आपका ए में, तो आप क्या लगा देंगे, सिंपल 5 बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पे रीज़न आप लिखेंगे सिंपल सा, चूँकि 5 सेट A में है। बस ये इसका आपने रीज़न लिख दिया, सिंपल। ऐसी सेकेंड है, देखिए 8 है इसमें, नहीं है, तो आप लिखेंगे 8 डज़ नॉट बिलोंग्स टू A, चूँकि 8 सेट A में नहीं है। नेक्स्ट 0 बिलोंग्स टू A। अब देखिए 0 इस सेट में नहीं है, 0 सेट में है, नहीं दिख रहा आपको एलिमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि दिख नहीं रहा है तो 0 होगा, नहीं होगा, यहाँ पे 0 भी लिखा होना चाहिए। तो आप लगा देंगे इसमें डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए,
चूँकि शून्य सेट ए में नहीं है। इसी तरह फोर्थ है तो आप लगा देंगे फोर्थ बिलोंग्स टू ए, चूँकि 4 सेट ए में है। नेक्स्ट 2 भी है, बिलोंग्स टू ए, चूँकि 2 सेट ए में है। नेक्स्ट ऐसे ही 10 बिलोंग्स टू ए, 10 नहीं है देखिए तो आप लगा देंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, चूँकि 10 सेट ए में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप आज सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।